नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य में कोविड में अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से वात्सल्य योजना का लाभ मिल सकेगा। बता दें, डीबीटी यानी डायरेक्टरेट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता बच्चों को मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को योजना का शुभारंभ कर दिया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया। ऐसे में कई बच्चे अनाथ हो गए जो अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके हैं। विभाग की ओर से इस तरह से अब तक 2311 बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं और फिलहाल 27% बच्चों को ही वात्सल्य मिलेगा। जिलाधिकारियों की ओर से बच्चों को सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि चिन्हित किए गए अन्य बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने उनके मुताबिक शुरुआत में 640 बच्चों को सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन सभी बच्चों के अकाउंट भी खोल दिए गए हैं, जिन्हें डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जबकि अन्य बच्चों का संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। विभागीय सचिव ने आगे से यह भी कहा है कि जैसे जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती रहेगी, चिन्हित किए गए अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार की ओर से योजना का दायरा बढ़ाते हुए कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से माता पिता या दोनों में से किसी एक की मौत पर अनाथ हुए बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि कुछ व्यक्तियों की कोविड की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसे पीड़ितों को राहत देने के लिए कोविड काल में जो भी बच्चा अनाथ हुआ है उसे इस दायरे में लिया गया है। इसी के अलावा पीएम केयर्स फंड चिल्ड्रन योजना के तहत भी कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को गंवा चुके बच्चों को सहायता दी जा रही है। इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा 18 साल की उम्र में मासिक छात्रवृत्ति के और 23 साल की उम्र में केयर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। भगवान भोले के धाम जोगेश्वर में शनिवार को मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट और पुजारियों से गाली गलौज और अभद्रता के अलावा भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को अब ये भारी पड़ गया है। बता दें, भगवान भट्ट की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने धर्मेंद्र कश्यप, उनके साथी मोहन राजपूत और सुशील अग्रवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 और गाली गलौज अभद्रता करने पर धारा 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अल्मोड़ा एसडीएम ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही बता दें कि सांसद ने गलत आचरण के विरोध में रविवार को कुमाऊं में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। प्रबंधक भगवान भट्ट ने राजस्व उप निरीक्षक कोचुली को यहां पर दी गई तहरीर में लिखा है कि शनिवार 31 जुलाई को शाम 3:30 बजे सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सुशील अग्रवाल और यूपी पुलिस के 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ मंदिर में पूजन के लिए वो पहुंचे थे। पूजा की व्यवस्था में परेशान होकर उन्होंने मंदिर समिति के कुछ लोगों के साथ अभद्रता की और गाली गलौज शुरू कर दी। ऐसे में सुबह 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक पूजा के लिए समय नियत है और ऐसे में नियमानुसार शाम 6 बजे मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। इसकी जानकारी बार बार दिए जाने के बाद भी 7:30 बजे तक सांसद कश्यप और उनके साथी मंदिर परिसर में जमे रहे। जब सांसद और उनके साथी साथ आए मोहन राजपूत से मंदिर परिसर के बाहर जाने का अनुरोध किया गया तो मोहन ने बहस शुरू कर दी और साथ खड़े सांसद कश्यप गाली देने लगे। सांसद ने पुजारियों और स्थानीय जनता के लिए भी अपशब्द कहे और इसी के साथ ही सांसद और उनके साथियों के अभद्र व्यवहार से हर श्रद्धालु आहत है। ऐसे में कटोली के राजस्व उप निरीक्षक गोपाल सिंह बिष्ट ने बताया है कि जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने महिला एसआई के साथ अभद्रता कर दी है। पर्यटक महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की कोशिश भी की। महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने पर दिल्ली निवासी 3 पर्यटकों के साथ आई हुई कानपुर निवासी एक महिला के खिलाफ गाली गलौज, धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर नैनीताल के ततेलीताल में पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच काले शीशे की हिमाचल नंबर की एक कार ने ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिस उपनिरीक्षक राजकुमारी ने जब वो कार रोकी तो ऐसे में जिस पर कार चालक भड़क गए और पुलिसकर्मी से उलझने लगे। बता दें कि आरोप है कि कार सवार और उसके अन्य साथियों ने महिला पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। कार में सवार एक महिला ने पुलिसकर्मियों संग मारपीट करने की भी कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद स्थानीय लोग और दुकानदार भी मौके पर जमा हो गए। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का जमकर विरोध किया, जिससे माल रोड पर जबरदस्त हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों को गुस्सा बढ़ता हुआ देख पुलिस सभी आरोपियों को ततेलीताल के थाने ले आई है।